हेलो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 भारत के संसाधन, मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी। अब हम देखते हैं इस अध्याय में हम आज पढ़ेंगे संसाधन से आशय, महत्व एवं प्रकार। मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण। जल के स्रोत व उसके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण। वन एवं वन्य प्राणियों की उपयोगिता व उनका संरक्षण। वन्य प्राणी, विलुप्त हो रहे वन्य प्राणी। 1.1 है संसाधन से आशय, महत्व एवं प्रकार। तो संसाधन से क्या आशय है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निराकरण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे जल एक संसाधन है क्योंकि इससे मनुष्य व अन्य जीवों की प्यास बुझती है। खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाते हैं। आदि काल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किया। आज संसार के वे देश सबसे अधिक उन्नत व संपन्न माने जाते हैं जिनके पास अधिक संसाधन है। आज संसाधन की उपयोगिता हमारी प्रगति का सूचक बन गया है। इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमें यह समझ लेना है कि प्रकृति का कोई तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब वह किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक साधन संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल तथा तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण कर और अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है। इस प्रकार आप इस चित्र से भी ये समझ सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, ऐसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसमें वायु, भूमि, मृदा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत आते हैं। साधारणतः संसाधन प्राकृतिक होते हैं। मैकनाल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। प्राकृतिक संसाधनों को संसाधन बनाने का कार्य मानव के द्वारा किया जाता है। किसी भी देश के लिए शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन है। मनुष्य भी एक संसाधन है जिसको हम मानव रिसोर्स कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। इसका एक मंत्रालय भी है, मानव संसाधन मंत्रालय। संसाधनों का वर्गीकरण
उनके स्वामित्व, पुनः पूर्ति, वितरण एवं प्रयोग के आधार पर निम्नानुसार किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर अब संसाधनों को विभिन्न आधारों पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य, दक्षता आदि, मतलब ऐसा संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र की संपदा, सैनिक शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति आदि। जो राष्ट्र की संपत्ति होती है, जो राष्ट्र के संसाधन होते हैं, उनको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। विश्व संसाधन, मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के लिए संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं विश्व संसाधन में सम्मिलित हैं। ऐसे संसाधन जिसका प्रयोग सारा विश्व करता है, मतलब जो उनके क्षेत्र में, किसी देश के क्षेत्र में नहीं, वरन समस्त संसार उसका उपयोग करता है। जैसे अंतरिक्ष है और समुद्र है, पृथ्वी के अंदर की सतह है, ये विश्व संसाधन के अंतर्गत आती है। अब पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति एक बार उपयोग करने के बाद की जा सकती है, कुछ की नहीं की जा सकती। इस तरीके से पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सके, जैसे खाद के उपयोग द्वारा कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाए रखना है। इसी में दूसरा है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, एक बार उपयोगी संसाधन। वे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, यथा पेट्रोल, कोयला आदि। तीसरा है बारंबार प्रयोग वाले संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद भी आवश्यक संशोधन के साथ पुनः उपयोग में लिया जाता है, जैसे धात्विक खनिज, लोहा, तांबा आदि। सनातन प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, जल इत्यादि। इसके बाद है वितरण के आधार पर संसाधन। तो वितरण के आधार पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। जो संसाधन सभी जगहों पर उपलब्ध है, जैसे वायु, सर्वसुलभ संसाधन, मतलब जो आसानी से हर जगह उपलब्ध होता है, वायु जैसे होती है, वो हमको हर जगह उपलब्ध मिल जाती है आसानी से। सामान्य सुलभ, जो संसाधन अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध है, जैसे मिट्टी, कृषि योग्य भूमि। फिर तीसरा है विरल संसाधन, जो संसाधन सीमित स्थानों पर उपलब्ध है, यथा कोयला, सोना, यूरेनियम आदि। एकल संसाधन, जो संसाधन संसार में 1 या 2 स्थानों पर उपलब्ध है, यथा क्रोमोलाइट धातु, जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में मिलती है। अगला आधार है प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अब किस तरीके से संसाधनों का प्रयोग होता है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें है पहला अप्रयुक्त संसाधन। संसाधनों का उपयोग जब तक नहीं किया जाता तब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वह अप्रयुक्त संसाधन कहलाएंगे। जैसे कुछ खनिजों के भंडार का पता होने पर भी उनका दोहन और उनका कोई उपयोग भी नहीं हो पाता। अप्रयोजनीय संसाधन, वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के बल पर जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता, अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जो कभी उनका प्रयोग करना संभव नहीं है आगे, ऐसे संसाधनों को अप्रयोजनीय संसाधन कहते हैं। फिर है संभाव्य संसाधन, जिन संसाधनों का ज्ञान होने पर भी तकनीक या योजना के अभाव में अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है किंतु भविष्य में उपयोग की संभावना है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियों का बहता हुआ जल नहर बन जाने के बाद सिंचाई के काम आ सकता है, बांध बन जाने के बाद विद्युत उत्पादन
हो सकता है। ये संभाव्य संसाधन कहलाएंगे। फिर है अंतिम है गुप्त संसाधन। जब तक किसी पदार्थ के गुण और मानवीय हितों की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात न हो तब तक वह पदार्थ गुप्त संसाधन कहलाता है। जैसे जब तक पेट्रोलियम पदार्थ के गुण व प्रयोग मनुष्य को ज्ञात न थे तब तक यह गुप्त संसाधन की श्रेणी में था। इस अध्याय में हम मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणियों का संसाधन के रूप में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब भी आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। आज अपना ये प्रस्तावना हो चुकी, संसाधन क्या होता है, किसको हम संसाधन कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। अगले अध्याय अगले दिन हम अब इसमें मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि अभी हमने देखा कि संसाधन किसको कहते हैं। तो संसाधन किसको कहते हैं? जो भी वस्तु जो मनुष्य को उपयोगी, मनुष्य की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति में जो भी चीज़ें सहायक होती हैं वो संसाधन कहलाती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, और मनुष्य अगर प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग करके कुछ चीज़ें निर्मित कर लेता है तो उसको निर्मित संसाधन कहा जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब ये अध्याय, चलिए अब आगे हम कल इसको मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे।